A very good morning to everyone. Today we'll do the exercise 13.6. Okay, I hope उससे जो पहले एक्सरसाइजेस करवाई हैं मैंने आपने उसके क्वेश्चंस किए होंगे. अब जो 13.2 थी सिलेंडर की बात कर रहे थे. दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप. मैंने इसके आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में बताया था. अब मैंने सोचा कि 13.2 के बाद 13.3 नहीं करवाती हूँ, उसमें कौन है, क्यों ना मैं इसका 13.2 के जो बेस्ड है, एक थी लाइक एक्सरसाइज 13.6, उसमें वॉल्यूम की बात करिए. ठीक है, वॉल्यूम मतलब किसी चीज़ की कैपेसिटी के बारे में बताना. ठीक है, कि मान लो अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है या कितना दूध आ सकता है, कुछ भी चीज़ का बताना, मतलब उसकी कैपेसिटी को बताना इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम. तो इस क्वेश्चन में ये है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर. ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जैसे लाइक सर्कल्स है ना. तो हम जैसे कहते हैं पैरामीटर क्या होते हैं, तो बाउंड्री की लेंथ. तो इसमें क्या होता है, अगर सर्कल होता है तो उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज अ सर्कमफ्रेंस. इसका द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड एज अ सर्कमफ्रेंस. किसमें, सर्कल शेप में. तो आपको ये बोला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132. मतलब एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड, ये कितना दिया आपको, 132. तो आप लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफेरेंस. ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर. ठीक है, द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर. चलिए आपने ये लिख लिया. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये बोला गया एंड हाइट इज 25. तो मान लो अगर ये है तो इसकी जो हाइट दी है वो कितनी दी है, 25 दी है. तो आप लिख लेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर. जैसे एक चौक है, ये चौक भी कौन से, सिलेंड्रिकल शेप का, नीचे से भी गोल है ऊपर से भी गोल है और यहाँ से कर्व शेप है. ओके, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. अब ये बताया गया है, आप ये बताइए. चलो एक रफ डायग्राम सा बना लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं यहाँ पे. चलिए, तो आपको ये बताएगा कि इसमें कितना पानी आ सकता है. तो आप अगर दूध वगैरह की बात करते हैं तो आप लीटर्स में लेते हैं ना हमेशा दूध, 1 लीटर 2 लीटर्स. ठीक है, तो अगर जो भी हमारा आंसर आता है ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूबिंग में आएगा, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको लीटर्स में चेंज करेंगे. तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे वो करने के लिए अब मुझे एग्जैक्टली तो मुझे सबसे पहले हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो वॉल्यूम. ठीक है, तो हम पहले चलो ऐसे लिखते स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी बताना. ठीक है, इज पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज अ रेडियस एंड एच इज़ अ हाइट, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है. ठीक है, तो वो करने के लिए अब अगर मैं इस क्वेश्चन से बात करूँ तो मेरे पास ये तो है, हाइट तो है, बट मेरे पास इसके रेडियस नहीं है. तो रेडियस कैसे निकलेगा, तो इससे निकलेगा. ठीक है, कैसे हम लिखेंगे, सर्कमफेरेंस. ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर. ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना दिया आपको, 132 सेंटीमीटर दिया. तो हमें पता है कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला इज 2πr. ठीक है, आप करते हैं ना जब सर्कल का फॉर्मूला, ये तो छोटी क्लासेस में भी करते हैं कि आप बताइए कि सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, 2πr. तो इज इक्वल्स टू 132. इसकी हेल्प से मैं आपका रेडियस फाइंड कर लूँगी. ठीक है, 2 और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और रेडियस हमें नहीं पता है, तो ये कितना हो गया, 132. एक बार यहाँ कर देती हूँ मैं. अब ये कितना हुआ आपका, ये कितना, 44/7 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू 132. चलिए रेडियस निकालना है, तो वो कितना होगा, 132 इंटू 7/44 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको हम एक बार देखते हैं कितना आता है. 2 2 4, देन 2 2 4. ठीक है, 2 6 12, 2 6 12. अब 11 से डायरेक्टली कट जाते हैं, 11 2 22, 11 6. ओके, तो 2 1 2, 2 3 6. तो इसका कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाइए, मीटर है तो मीटर लगाइए. ठीक है, अब एक बार यहाँ कर देती हूँ मैं. तो जो रेडियस है वो हमारे पास आता है 21 सेंटीमीटर. चलिए, अब तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारे पास.
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए रेडियस भी चाहिए था और हाइट भी चाहिए थे, तो दोनों मिल गई, तो हम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। ओके, तो रेडियस कितना है आपके पास 21 इंटू 21, आर की स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है आपको, ठीक है। और हाइट कितनी थी आपके पास 25। बस इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। 21 इंटू 21 इज़ 441। 441 को, या इसको ऐसे थोड़ा ये कैंसिल हो रहा है तो काट देते हैं इसको। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 66, और ये कितना हो गया आपके पास 21 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार यहाँ कर लेते हैं 21 को 25 से, ये 5 5 2 ज़ा 10 एंड देन 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 5 2, तो ये कितना आया 525, ठीक है। तो ये आता है आपका 525। अब ऑब्वियसली 66 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 525 को हम करते हैं 66 से मल्टीप्लाई, तो 15 31 15, तो ये कितना हो गया 31, ठीक है। और ये आपका आता है 34650, ठीक है। कितना आया 34650, और ये किस में आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में। जो वॉल्यूम होता है हमेशा उसकी यूनिट क्यूबिंग में होगी। चलिए, बट हमें इसको किस में, हाउ मेनी लीटर्स, क्वेश्चन में ही पूछा गया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो कितना होता है 1 लीटर। तो अगर इस सेंटीमीटर क्यूब को मुझे लीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली डिवाइड करूँगी 1000 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे 34650 को मैं 1000 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये कैंसिल हो गया, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इट मीन्स दैट कितना हो गया 34.65 लीटर। तो क्या करोगे, इट कैन होल्ड 34.65 लीटर ऑफ वाटर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी इसके। मैं क्या चाहती हूँ कि आप अपनी क्वेरीज पूछिए। ऑब्वियसली अगर मैं करवाऊंगी तो आप खुद तो करेंगे नहीं, तो मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगी और आपकी क्वेरीज ले लूँगी, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो बोर्ड पे करवा दूंगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ही बोला था कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज दिस, कि इसका मतलब आपको ऑलरेडी वॉल्यूम दे चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 15.4 लीटर्स है ये आपको वॉल्यूम गिवन है। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन करवाती हूँ आपको मैं। तो जैसे एक चलो सिलेंड्रिकल बना लेते हैं, एक शेप बनाते हैं सिलेंडर की। चलिए, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, जिसकी की हाइट मतलब यहाँ पे जिसकी हाइट 1 मीटर है, उसकी कैपेसिटी आपको गिवन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दिया है आपको। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15.4 लीटर्स। चलिए, आपको ये गिवन है, तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, पहले चलो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो इसको बनाने में कितनी स्क्वायर मीटर जो है वो क्या कहते हैं, स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट यूज होगी, ठीक है। किसको, अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को, ठीक है। चलिए, तो वो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, तो वो करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑब्वियसली क्वेश्चन का आंसर हमें मीटर्स में मांगा है, तो यहाँ पे तो ये लीटर्स में है, तो इसको भी ऑब्वियसली मुझे मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। और मुझे वो निकालने के लिए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल मतलब ऊपर से भी क्लोज है नीचे से भी क्लोज है, तो इसका मतलब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे उसका रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे मिलेगा आपको, मैं जस्ट बताती हूँ आपको। अब ये कितना हो गया हमारे पास, इसको सबसे पहले मैं मीटर्स में चेंज करूँगी। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाया। अगर 1000 लीटर है उसको मीटर क्यूब में चेंज, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ये आपको पता है। और अगर लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। किसको, अगर लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसको, ये कितना हुआ
ठीक है, इंटू 1000, ये होगा ना आपका, ठीक है। तो ये कितना आता है आपके पास, यहाँ पे 10 हो गया, तो इट मीन्स दैट 154 और ये कितना हो गया 10,000, ये आता है ना आपका। चलिए इसको करते हैं, तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 के बाद लगेगा, तो इसका मतलब 0.0154, तो ये कितने में चेंज हो गया आपका, मीटर क्यूब में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये तो वॉल्यूम आ गया आपको मीटर क्यूब में आ गया, बट आपको किस में चाहिए, मीटर्स में। अब चाहिए कि आपको रेडियस चाहिए, तो हम ये करने के लिए मुझे पता है कि जो वॉल्यूम होता है ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, सही है ना यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास ये आया है, कितना आया 0.0154 मीटर क्यूब, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। रेडियस हमें नहीं पता कितना है, और जो हाइट है वो कितनी दी है आपको, 1 मीटर दी हुई है इसमें, ठीक है। तो हाइट इज 1 मीटर, तो यहाँ पे आप 1 कर लीजिए, यहाँ पे 1 लगा दीजिए, तो ये कितना हो गया 0.154, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 7 हो गया, और यहाँ नीचे कितना आएगा आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ r स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अगर कन्फ्यूज़न होती है तो एक बार डेसिमल हटा के यहाँ पे, तो कितने डिजिट्स आएंगे, डेसिमल यहाँ पे एक और 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 0.0, है ना। तो कितने आएंगे, 4 zeros आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमने एक बार डेसिमल को हटा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं देखती हूँ कि कैंसिल हो पाता है या नहीं, अब चलो अब हम इसको करते हैं 11 से करते हैं एक बार। तो 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा दैट इज़ 22, ओके। अब ये कितना हुआ यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये कितना होता है आपका 7 7 ज़ा 49, तो ये कितना हो गया 49, और नीचे कितना हुआ 10,000 हो जाता है आपको, ठीक है, दैट इज 10,000 विच इज इक्वल्स टू r की स्क्वायर। बट आपको तो सिंपल रेडियस निकालना है, r की स्क्वायर तो नहीं निकालना, तो स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर रूट करा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना होगा, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 × 7, और यहाँ पे लिख देते हैं इसको 100 × 100, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, इसको भी ऐसे लिख देते हैं r × r, चलिए तो ये कितना हो गया, एक 7 बाहर आ गया, और एक कितना आ गया 100 बाहर आ गया, ठीक है। और ये इनमें से एक रेडियस आ गया, तो ये कितना आया आपका 0.07, तो ये किस में आएगा आपको, ऑब्वियसली मीटर में आएगा, तो ये किस में आया, मीटर में। तो रेडियस कितना, r फॉर रेडियस, तो रेडियस तो हमारा निकल गया। अगर हमारा रेडियस आ गया तो हमें एग्जैक्ट निकालना क्या है, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ मेटल शीट यू डू यूज टू मेक इट। मैंने आपको पहले बता दिया कि बोला गया कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाए, तो क्लोज्ड है तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पूरा, यहाँ से भी क्लोज है, यहाँ से भी है, और इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका क्या टोटल क्या लगेगा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। तो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, दिस इज 2 pi r और r plus h, just put the value in this equation 2 and the pi is 22/7 and the radius is, you can say that 7 upon, हम इसको 100 लिख सकते हैं ना, 7/100, ओके। और एंड द रेडियस इज, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं 7/100, और यहाँ पे कितना आएगा आपको, जो हाइट है वो तो आपको 1 गिवन थी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाता है इससे। तो एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं 44/100, और इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना आ गया 100, तो ये कितना आ गया 7 प्लस इसको करा तो 100 आ गया, तो दिस इज़ 44/100 इंटू, तो ये कितना हुआ 107/100,
100 हो गया, ठीक है। रैदर देन काटने से मुझे, अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तब भी वही आंसर आएगा, नहीं कैंसिल करती ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके देन इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगी तो तब भी वही आंसर है। तो ये इजी है, इनको मल्टीप्लाई करके उसमें पॉइंट्स लगा लीजिए। तो इट मीन्स कि 107 को मुझे 44 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आया 28 देन 4 एंड देन 28 देन 4, ये कितना हुआ 10 7 और ये कितना हो गया 4, दिस इज 4708, ठीक है। तो ये कितना आता है 4708 और नीचे कितना है आपका 10,000 है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे इसका आंसर ये कितना आएगा, मतलब 3 डिजिट्स के बाद 0 आना है, 3 डिजिट्स के बाद मेरा डेसिमल आना है। तो ये कितना आया 4.708, ठीक है। और ये किस में आएगा, एरिया है तो हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर, ओके। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए, जो आपको नहीं आते हैं आप मुझे अपनी क्वेरीज भेजिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू।